17/7/2020 विषय हिंदी कक्षा 8 व्याकरण के अंतर्गत हमारे पास वर्ण विभाग और इनसे संबंधित हमने कई बार चर्चा भी की थी। आज इसमें हमारे पास घोष और अघोष ध्वनियां हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, घोष क्या है और अघोष ध्वनियां क्या, ये ध्वनियां है क्या, ये कैसे निकलती है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे स्पीकिंग बोर्ड के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख है। अब घोष का अर्थ होता है स्वरतंत्रियों में श्वास का जो कंपन होता है, यानी आप किसी स्वर को बोलते हैं और उस समय जो भी कंपन होता है उसे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। किसी भी वर्ण का, यानी स्वर का कोई भी वर्ण हो, यदि हम उसको उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में जो भी हमारे ध्वनि में जो कंपन होता है, जो भी झंकृत होती है, उसे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, ठीक है। वो सभी जो स्वर ध्वनियां होती है वो क्या होती है, सघोष ध्वनियां कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक स्वर में क्या है, जब किसी न किसी कारण से झंकृत हो आती है और उसी कारण से घोष कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद घोष, तो घोष करता और घोष किन वर्णों को कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र आपस में क्या करते हैं, झंकृत होती है। झंकृत का मतलब होता है उसमें कंपन होना, ठीक है। झंकृत होती है तो ध्वनियां घोष कहलाती है। क्या कहलाती है, घोष ध्वनि कहलाती है। और इनमें नाद ध्वनि का उपयोग होता है। हर वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का, चाहे कवर हो, चाहे चवल हो, चाहे टवर हो, चाहे तवर हो, चाहे कवर हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या है, ये घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अघोष। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है, स्वर तंत्रीय झंकृत यानी कंपन नहीं होती है। इसमें कंपन होती थी लेकिन इसमें कोई भी ध्वनि क्या है, कंपन नहीं होती है। उनके उच्चारण करते समय क्या है, कोई भी वर्ग है किसी भी प्रकार के झंकृत नहीं होती, कंपन नहीं होती, उसी कारण क्या है इसे अघोष वर्ण कहते हैं। आमन यही घोषणी कंपन होना, ठीक है। इसमें कोई कंपन नहीं होता, वही क्या है, अघोष वर्ण कहलाती है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पहला दूसरा व्यंजन ही आता हर वर्ग का, यानी हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, यानी जैसे हमारे पास कवर होगा, ठीक है ना, कवर होगा तो कवर के अंतर्गत क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ढ हो गया, ग हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये क्या हो गए, अघोष, ठीक है ना। इसमें कोई कंपन नहीं, जब हम इनको उच्चारण करेंगे इसमें कोई कंपन नहीं होगा। लेकिन सघोष या घोष भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। और इसके अंतर्गत यदि हम इन तीन वर्णों को, तीनों को उच्चारण करते हैं तो क्या है, हमारे जो ध्वनि होगी उसमें क्या है, सॉरी घोष, उसमें क्या है, कंपन हो जाएगा, ठीक है ना। आपके समझ में आ गया घोष क्या है और घोष क्या है। अब इसके बाद हमारे पास प्राणी के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, ये भागों को कितने भागों में बांटा गया है, ये दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। तो प्राण के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है, कोई इस प्रकार बांटा गया है। और प्राण का होता है हवा, ठीक है ना। यदि हम किसी भी व्यंजन को जब उच्चारण करते हैं, व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो उस दशा में क्या है, इनमें कहीं उतराव चढ़ाव होता है। तो इसीलिए इनको क्या है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जैसे इसमें क्या है, अल्पान है, जिन व्यंजन को उच्चारण के मुख से हवा के करके कम निकलती है उनके कहा गया है अल्पान, यानी अल्पकर होता है कम। जिस व्यंजन के उच्चारण मुख से हवा क्या है कम निकलती है उसे अल्पान कहते हैं। इसके अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आता है, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत जैसे हम लिखते हैं, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, क्या हो गया। तो इसी के अंतर्गत जो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत, अल्पप्राण के अंतर्गत। पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा वर्ण ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके अल्पप्राण के अंतर्गत। अल्पप्राण, ये अल्पप्राण, ठीक है ना। अब इसी के बाद हमारे पास दूसरा बिंदु है, वो है महाप्राण। इसी का पार्ट है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण मुख से हवा क्या है अधिक निकलती है, यानी
अनुप्राण की अपेक्षा क्या है, इसमें हवा अधिक निकलती है। जो इसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन होते हैं उसमें क्या है, हवा अधिक निकलती है, इसीलिए इसको क्या है महाप्राण कहा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले जो व्यंजन होते हैं वो हर वर्ग का, चाहे कोई भी वर्ग हो, वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग कोई भी वर्ग हो, उसके अंतर्गत दूसरा और चौथा व्यंजन, ठीक है। इसके उदाहरण के लिए छा हो गया, झा हो गया, ये दो ऐसे वर्ण हैं जो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, हर वर्ग का, किसी भी वर्ग का वर्ण। और ये तीन वर्ण चा हो गया, जा हो गया, या हो गया, ये अनुप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आज आपके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और कल इससे आगे हमारे पास अव्ययभाव वर्ण, संयुक्ताक्षर और अनुनासिक नासिक के लिए हम चर्चा करेंगे।